ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। हमने पिछले वीडियो में गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय के पहले भाग को सुना था और अब हम इस अध्याय को पूरा करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंद्र सहित सभी देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं। मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी शय्या प्रदान करनी चाहिए। शय्या सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित, दृढ़ रेशमी सूत्रों से बनी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो तथा पुष्प, गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसी शय्या को बनाकर आस्तरणयुक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखें। उस शय्या के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, छंवर, आसन और पात्र, झारी या कलश, गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला छंदवा तथा शयनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस शय्या के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली शय्या के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जल, महावर, कुंकुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तदनंतर सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्पादि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, अंगूठी और सोने के कंठसूत्र से विभूषित करें। उसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख शय्या पर बिठाए। कुंकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करें। तदनंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शय्या है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी शय्या सूनी न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्कर सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को शय्या का दान दे और कहे, हे ब्राह्मण, इस शय्या को ग्रहण करो। ब्राह्मण को दात कस्मा अदात कामो दात कामायादात, कामो दाता कामह प्रतिग्रहिता कामयतत्ते, यह मंत्र कहते हुए ग्रहण करें। इसके बाद शय्या पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाएं। तदनंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें। यदि पर्याप्त धन संपत्ति हो तो शय्या में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृहदान भी करें। जो जीवितावस्था में अपने हाथ से शय्या दान करता है, वह जीते हुए ही पर्वकाल में वृषोत्सर्ग भी करे। एक शय्या एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक शय्या कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह शय्या विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अधपतन का कारण बनती है। सत्पात्र को शय्यादान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में मुदित होते हैं। शय्यादान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्यपुत्र यम के कोल में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरागणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उन सभी से अधिक पुण्य शय्यादान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को शय्यादान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छाता, जूते, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन तथा पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपत्र, आमान्न, कच्चा अन्न, भोजन, अर्घ्यपात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहां यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतप होता है, जिससे अमनुष्य जलता है। छाता दान करने से
उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कंटकाकीर्ण यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, वहां यममार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्रदान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायुरहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक पाठेय भोज्य पदार्थों का उपभोग करता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधानपूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन स्पिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जलकुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुण्य पुनः पिंडदान आदि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूँगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका ऊनमासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को हुई है उसका ऊनमासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका ऊनमासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हों तो 2 महीनों का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही 30 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएगी। मलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे खग, संक्रांति रहित मास मलमास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध, आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंड दान करना चाहिए। एक को उद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गजछाया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृश्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गयाशिर में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वह 7 गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में यह गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्गगामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदरपूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे? हे तार्क्ष्य,
इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक जाकर आदरपूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे, हे तार्क्ष्य, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक परलोक संबंधी क्रिया करता है, वह सुखी होकर कौशिक के पुत्रों, कौशिक के 7 पुत्रों की कथा मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण तथा पद्म पुराण आदि में विस्तार से दी गई है कि भांति मुक्त हो जाता है। हे तार्क्ष्य, भरद्वाज के 7 पुत्र पितृश्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशार्ण देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद्वीप में चक्रवात के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेदपारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्तिभाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे तार्क्ष्य, यह सब और्ध्वदैहिक क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है, वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधिपूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को सुनो। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रासाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदरपूर्वक विराजमान रहते हैं। चलिए जल्दी हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक सनातन धर्म को जितना फैला सकते हैं फैलाएं। जय भोले शंभू।